कुछ लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, रोज़ी तंग है, रिज़्क बंद है, जॉब लेस हैं हम, या है जितनी तनख्वाह तो उसमें गुजारा नहीं होता। एक वजह तो ये है कि हम उसमें गरीब का हिस्सा नहीं रखते। गरीब का हिस्सा से कम ही क्यों ना हो। जैसे बच्चों के दूध वाले को पैसे देते हैं, स्कूल की फ़ीसेस देते हैं, घर के बिजली का बिल देते हैं, माहाना तमाम चीज़ों के अखराजात रखते हैं, तो ये भी हम रखें। दूसरा और अहम पॉइंट जो कुरान करीम सूरत ताहा सूरत नंबर 19 थी, सूरत मरियम जो पहले मैंने जिक्र किया, अब सूरत नंबर 20 पे आई है। तो सूरत ताहा के आयत नंबर 124, 125, 126 रब्बे कायनात में ने इन आयात में उस बंदे का जिक्र किया है जिसकी दुनिया में रोज़ी तंग होती है, और उसकी वजह भी बताई। फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। एक शख्स क़यामत में उठाया जाएगा, जब उसको रब्बे करीम ज़िंदगी देकर खड़ा करेंगे वो अंधा होगा, यादाश्त उसकी होगी, तो वो बोलेगा अल्लाह दुनिया में देखता था, मुझे स्याह सफ़ेद का फ़र्क नज़र आता था, मैं देखने वाला था, आपने मुझे अंधा क्यों खड़ा किया? अगर मेरे हाथ, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी ज़बान, मेरे पाँव, मेरा दिलो दिमाग वापस हो सकता है तो मेरी आँखें वापस क्यों नहीं हो सकती? रब फरमाएंगे उसकी एक वजह है, हम भी जानते हैं तो दुनिया में देखने वाला था, लेकिन तूने अपनी आँखों को दीन पर इस्तेमाल नहीं किया था, अपनी आँखों को दीन से फेर लिया था। क़ाल कज़ालिक अतत का आयातुना, तेरे पास हमारी निशानियाँ पहुँची थी, फ़नसीता, तूने भूली भुलाई कर दी, व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तू भी भुला भुलाया। तो इससे समझ आया कि अगर कुरान और सुन्नत और दीन से दूरी है तो ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएंगी और रिज़्क़ की तंगी भी हो।